और चलिए एक चौंकाने वाली खबर आपको दिखाते हैं। INH 24/7 का यह खुलासा जब टीम ने रीवा में एक स्पा सेंटर की पड़ताल की, जहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गंदा धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा था। स्पा में सेक्स रैकेट संचालन का खेल किस कदर अंजाम दिया जा रहा था, इसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ। INH 24/7 न्यूज का रिपोर्टर अलोहा बिल्डिंग में चलाए जा रहे मसाज सेंटर में ग्राहक बनकर पहुंचा, जहां उसने स्पा कराने की ख्वाहिश जाहिर की। तो सेंटर में मौजूद शख्स ने 1000 रुपए से इसकी शुरुआत की, लेकिन जब रिपोर्टर ने असंतोष जाहिर किया तो जल्द ही वहां चल रहा कारोबार खुलकर सामने आ चुका है। जरा सुनिए क्या कुछ तस्वीरों में कैद हुआ। नहीं, मुझे पता नहीं है, हो गया। रोमांटिक होती है उसमें से। ऐसे नहीं होता, पेमेंट पूरी 3500, 3000, 4000 लेती हूँ। इतना कोई देंगे? देते हैं देने वाले। अब आप कंजूस हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेने वाले दे के जाते हैं। क्यों आपको ये 3000 तो ज्यादा लग रहा है? फिर मैंने आगे बता दिया, फिर आप तो चुप ही हो जाओगे। फिर तो अच्छा लगेगा। वो इतना कम बताई, 3 बताई, आप 6 बता रही हैं। आप तो डबल बता दी सीधे। मैं 5 तक लूंगी, ठीक है, लास्ट। बताइए। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब आपकी मर्जी है। लास्ट बता दीजिए कितना कर दूं। लास्ट 4 बस, इसके अलावा इससे कम नीचे नहीं लूंगी। मैडम को बुलाइएगा थोड़ा, मैडम को। तो ना किसी भी तरह का कोई डर, ना कोई भय, ना किसी तरह की फिक्र। ये देखिए बीप हमने इसलिए लगाई है ताकि कुछ आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम आप तक पहुंचा नहीं सकते। किस तरह से यहां पर रीवा में स्पा सेंटर में गंदा खेल चल रहा है, और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं दिनेश दहिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी, क्योंकि ये तस्वीरों में कैद हो रहा है कि ना कोई डर है, ना कोई भय, और सीधी सीधी बातचीत, सीधी सीधी चर्चा, एक अनजान शख्स के सामने इस तरह से खुली बातचीत। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, रीवा में स्पा सेंटर की बिल्कुल बाजार लगी हुई है। जगह जगह में स्पा सेंटर के खोले गए हैं, लेकिन ये एक स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है, जो कि 2000 से 6000 रुपए तक लिया जाता है। और इस मामले को लेकर जब इसमें पुलिस को भी शिकायतें की गई है, पुलिस को बताया गया, लेकिन पुलिस भी अभी इसमें जवाब देने के लिए नहीं बोल रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। जी, पुलिस जवाब नहीं दे रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके पहले भी पिछले साल भी इसी तरह से रीवा में एक देह व्यापार का सेंटर चल रहा था, वहां पर भी इसी तरह से कार्रवाई हुई थी, लेकिन पुलिस तक क्या बात पहुंच गई इसे लेकर, इस स्पा सेंटर को लेकर? एक बार हुआ है कार्रवाई, स्पा सेंटर में हुआ है। खाना पूर्ति के लिए पुलिस द्वारा स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि जगह जगह रीवा में जो बड़े बड़े होटल हैं, उनके बगल माल है, उनके बगल में ये खुले हुए हैं, लेकिन इनमें ना पुलिस कभी चेक करती है, ना कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। देखा जा रहा है ये खुलेआम देह व्यापार का यहाँ गोरख धंधा चल रहा है। खुलेआम गोरख धंधा चल रहा है, किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है। एक अनजान शख्स के सामने सीधे सीधे शब्दों में इस तरह की बात करना। वहां पर कितनी लड़कियां मौजूद थी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, बताया जा रहा है कि वहाँ जो यहाँ पे स्पा सेंटर में लड़कियां काम करने आती है, बाहर से आती हैं और हिमाचल प्रदेश तक की लड़कियां हैं और यहाँ आके ऐसा काम करती हैं। और कुछ दलाल टाइप के लोग हैं कि जो कि लोकल रीवा से है, इनकी सेटिंग भी है, पुलिस के इनकी सेटिंग भी रहती है और बिल्कुल ये कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। पुलिस के किस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई, उसे लेकर आपने खुलासा किया, उन्हें बताया इस बारे में?
जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे भी बात की गई है, थाना प्रभारी समान है, उनका क्षेत्र है, उनसे भी बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो आया है सामने, इसकी जांच करेंगे। लेकिन जांच होगी तो खाना पूर्ति के लिए जांच होगी, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। तो खाना पूर्ति के लिए जांच होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। INH 24/7 पर ये बड़ा खुलासा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सेक्स रैकेट किस तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिसमें फरोशी का ये कारोबार खुलेआम ऐसे फल फूल रहा है। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस तक जब बातचीत होती है, पुलिस तक ये वीडियो पहुंचता है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई की बात नहीं होती। क्या पुलिस इन सब से अनजान है, या फिर पुलिस की सरपरस्ती में ही, यानी लिप्तता में ही ये इस तरह का धंधा फल फूल रहा है? इस मसले पर पुलिस अफसरों से बात करने की कोशिश होती है तो कुछ भी कहने से वो मना कर देते हैं, बचते नजर आए।